अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम अदल और इंसाफ के हवाले से कुछ ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास हुआ। इस इजलास की जो अच्छी बात और हौसला अफजा बात थी वो ये रही कि इस फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। बड़ा अच्छा जस्टर गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया में हैं, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए से शिरकत की। ये और भी अच्छी बात है। आप सब समझते हैं कि हमारी आला अदलिया में ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके दौरान कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन सामने आ रहे थे कि शायद कोई इख्तलाफी मसाइल हैं। तो ये जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, इसने इन तमाम एक्सप्रेशन के खात्मे में बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। दूसरी बात जो सी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट आप कह लें इजलास में जो जस्टिस प्रोसीजर जो सा है अदालती निज़ाम को और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो 59,000 से ज़्यादा 59,159 मुकदमात में हैं जो ज़ेर समाअत हैं, जिनके फैसलों के मुंतज़िर हैं वो मुकदमात वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी तेज़ रफ्तार ट्रायल के लिए इत्तफाक किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो प्लान है उस पर अमल किया जाए। उनका जो प्लान है वो प्लान जो सा है वो यही है कि डिजिटल मीडिया जो है डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन मुकदमात को की ग्रेडिंग की जाए कि जो ज़्यादा अहम है उनको पहले देख लिया जाए, जो उसके बाद हैं वो उसके बाद देख लिए जाएँ, और उसके बाद दीवानी और फौजदारी दोनों किस्म के मुकदमात के लिए एक खसूसी अदालतें कायम की जाएँ, खसूसी बंचेस कायम की जाएँ सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी 2 रुकनी और 3 रुकनी जज साहिबान उनको देखें और कोशिश करें कि वो एक स्पीडी वे में इन मुकदमात की समाअत करें। इस मकसद के लिए 1 महीने का उन्होंने पहला जो ट्रायल टाइम रखा है वो है 1 माह का, और उसके बाद इसको फिर वो 3 माह और 6 माह के ऊपर लेकर जाएंगे। और होप्स हो कि ये जो आप कह लें कि फैसला है सुप्रीम कोर्ट का मुकदमात की जल्दी समाअत और जल्द फैसलों के लिए और इंसाफ की फराहमी के लिए, ये इसके बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट जो से सामने आएंगे। और चूंकि तमाम जज साहिबान इसमें इत्तफाक कर रहे हैं, 17 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, उन सब ने मुतफिका तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो प्लान है उस पर अमल दरामद पे इत्तफाक किया है, तो इस पर यकीनी तौर पर बेहतर असरात सामने आए। एक और अहम बात जो सी है डेवलपमेंट वो ये है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी तादाद को 17 से बढ़ाकर 23 कर दिया जाए। बादी नज़र में ये भी बहुत अच्छा फैसला है, और अगर इस फैसले को सियासी आप कह लें कि अलाइशों से दूर रखकर एक हकीकी मानों में मेरिट को सामने रखते हुए 23 जज मुकर्रर कर दिए जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, तो डेफिनेटली इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो एक अंबार और बोझ है तो तकरीबन 60,000 के करीब मुकदमात का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसमें कमी आएगी, उसको हल करने में कमी आएगी। आइनी मसाइल को, कानूनी मामलात को तय करने में, और दीगर जो मुकदमात हैं और जो अहम नोयत के मुकदमात हैं उनको भी तय करने में 23 रुकनी जो जज साहिबान का एक आप कह लें कि बंच होगा या पूरा फुल कोर्ट होगा, तो इसमें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आखिरी बात जो सबसे अहम और बड़ी ज़बरदस्त है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत का फैसला किया है। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही दूर रस, और मैं समझता हूँ कि दानिशमंदाना फैसला है। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान जब इसमें आएंगे तो एक फैसला कौन रोल प्ले करेंगे जुडिशल कमीशन में। जुडिशल कमीशन की जो जिम्मेदारियां हैं जो सामने आई हैं, उसमें हाई कोर्ट के जज साहिबान की तकर्री है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तकर्री है, हाई कोर्ट के जज साहिबान की कारकर्दगी को एवेल्यूएट करना है। उसके साथ साथ जो दीगर अदालती और मामलात हैं या जिसे कह लें अहम अमूर हैं, उनके ऊपर नजर रखना इस कमीशन का काम होगा। तो इसमें अगर अपोजिशन के लोग शामिल होंगे तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आगे आएगा। आई थिंक सो कि वेल डन टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर अ गुड डिसीजन, अ टाइमली डिसीजन। और तहरीक इंसाफ से हम ये तवक्को करते हैं कि वो दीगर मामलात हैं, दीगर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी इसी तरह का पुख्ता सियासी रवैया इख्तियार करें। एक दानिशमंदाना सियासी रवैये की ज़रूरत है तहरीक इंसाफ से। और आखिरी बात, जो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, फाजिल जज साहिबान हैं, चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, या उनके जज साहिबान हैं, या वजारत कानून है, या पार्लियामेंट है,
ان سب کے لیے بڑی دردمندانہ گزارش ہے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اور پاکستانی عدلیہ کی کارکردگی کو انٹرنیشنل ریٹنگ میں بہت ہی آپ کہہ لیں کہ شرمناک حد تک نیچے ریٹنگ میں رکھا گیا. یہ پوری قوم کے لیے سبکی کا باعث ہے، پاکستان کے وقار کے لیے ایک کویسچن مارک ہے. پھر ابھی ریسنٹ جو ایک نئی آپ کہہ لیں کہ ریٹنگ آئی ہے، اس میں پاکستان دنیا کے 3 خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے جہاں پہ امن و امان کی صورتیں افراد ہے. تو یہ چیلنجز ہے، اور ان چیلنجز کو حل کس نے کرنا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں نے. بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے نظام عدل کے ذمہ داران پوری توجہ کے ساتھ پورا فوکسڈ ہو کر عدلیہ کے اندر جو مسائل ہیں، جو کرپشن ہے، جو پیچیدگیاں ہیں، ان کو دور کریں، جج صاحبان کی تعداد کو پورا کریں، تیز رفتار سپیڈی ٹرائل کریں، اور ملک میں عدل اور انصاف کا جو معیار ہے اس کو بلند کریں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ملے، معیشت کو بھی فائدہ ملے، اور ملک کا جو تشخص ہے اور ملک کا جو امیج ہے عالمی برادری میں وہ بھی بہتر ہو سکے. بہت شکریہ.